हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रंजीत सिंह चौहान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का अपना सेकंड लेक्चर, जो कि बेस्ड है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स पर। किस पर बेस्ड है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स पर। इस पूरे लेक्चर में हम ये जानेंगे कि नॉन मेटल्स जो है वो किन किन चीज़ों के साथ में रिएक्शन करता है और किन के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। अगर रिएक्शन हो रही है तो किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा, उसकी क्या नेचर होगा, ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। तो हेडिंग बनाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। और इसमें मैंने जो पहली हेडिंग बनाई है वो है कि क्या हो अगर नॉन मेटल की रिएक्शन हो ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में अगर नॉन मेटल की रिएक्शन हो रही है तो क्या बनाएगा, वो क्या फॉर्म करेगा। तो हेडिंग है हमारे पास रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो बेटा, अगर नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में होती है तो या तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा या फिर वो न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? एसिडिक ऑक्साइड या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड। अगर एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है तो उसका जो नेचर होगा वो ये है कि वो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर है। कौन सा? अगर एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने पर, तो वो क्या फॉर्म करेगा? एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। और एसिडिक ऑक्साइड अगर होगा तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। और अगर न्यूट्रल ऑक्साइड होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं कौन से न्यूट्रल ऑक्साइड बनेंगे और कौन से एसिडिक ऑक्साइड बनेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं, पहले मैंने आपको बताया कि नॉन मेटल्स, तो यहाँ पर वैन नॉन मेटल react with ऑक्सीजन टू फॉर्म, क्या बनाएगा? मैंने आपको बताया अभी, एसिडिक ऑक्साइड या फिर दूसरी चीज़ क्या बनेगी, और बन सकता है न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एसिडिक ऑक्साइड बनेगा तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म then it convert blue litmus to red। किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक चीज़ और बता दूं मैं कि अगर एसिडिक ऑक्साइड बन रहा है उस नॉन मेटल्स का, तो अगर उसको हम वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उस नॉन मेटल ऑक्साइड को, जो कि कैसा है, एसिडिक ऑक्साइड है, अगर उसको वाटर में डिज़ोल्व कर दे तो वो एसिड फॉर्म कर लेगा। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल अगर कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में होती है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कार्बन रिएक्ट कर रहा है, कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है, रिएक्शन किसके साथ में हो रही है? ऑक्सीजन के साथ में हो रही है, तो क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। मैं कह सकता हूँ कि ये कैसा है? एसिडिक ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, यानी कि नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में हो रही है तो वो क्या बना लेगा? एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है। इस जगह पर क्या बन रहा है? एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है। और मैंने आपको यही बताया था कि अगर एसिडिक ऑक्साइड बन रहा है, उसका अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं, अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं उसको, तो वो क्या बना लेगा? एसिड फॉर्म कर लेगा। तो देखिए, यही कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं वाटर में डिज़ोल्व कर दूँ, वाटर के साथ में डिज़ोल्व कर दूँ, तो क्या बना देगा? ये बनाएगा H2CO3। क्या बना देगा? H2CO3, जो कि है कार्बोनिक एसिड। क्या है? कार्बोनिक एसिड है। यानी कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे तो वो क्या बना लेगा? कार्बोनिक एसिड बना लेगा। ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि अगर नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने पर एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है
तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, ये उसकी पहचान है। दूसरा, अगर उस एसिडिक ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो कम्प्लीटली एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कम्प्लीटली एसिड बना लेगा। और इसके साथ में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कैसा हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि सल्फर जो कि नॉन मेटल है, उसकी रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ में हो रही है तो वो बना लेगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड भी कैसे नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का ही होता है। ये भी क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। और अगर इस सल्फर डाइऑक्साइड को मैं वाटर में डिजॉल्व कर देता हूँ तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या बन जाएगा, SO2 को मैं वाटर में डिजॉल्व कर रहा हूँ तो आप देखेंगे 2 ऑक्सीजन ये है, 1 ऑक्सीजन ये है, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बनाएगा H2SO3। क्या बनाएगा, H2SO3 यानी कि सल्फरस एसिड। क्या बनाएगा, ये सल्फरस एसिड। और सल्फरस एसिड को अगर हम लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लाएंगे या लिटमस पेपर जो है सल्फर एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमें ये बताएगा कि वो कैसे नेचर का है, एसिडिक नेचर का, यानी कि एसिड है। वो क्या है, एसिड है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने देखा कि कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो H2SO3 बन रहा है, यहाँ पे H2CO3 बन रहा है, कार्बनिक एसिड, यहाँ पर सल्फर एसिड। तो हमें ये पता लगा कि ये किस नेचर के हो जाएंगे, एसिड नेचर के हैं। यहाँ पर किस नेचर के हैं, एसिड नेचर के हैं। अगर आप सल्फर का कलर अगर देखना चाहें तो आप जानते हैं सल्फर का कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है, सल्फर येलो कलर का होता है। कुछ और एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। फॉस्फोरस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉस्फोरस अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेगा तो वो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बना लेगा। ध्यान है स्टूडेंट्स, मैं आप लिख भी देता हूँ। फॉस्फोरस जो है वो क्या बनाएगा, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने पर, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब एक चीज़ मैं आप और बताना चाहूँगा फॉस्फोरस के लिए कि फॉस्फोरस को हमेशा स्टोर किया जाता है वाटर में। किस में स्टोर किया जाता है, यहाँ पे फॉस्फोरस की बात हो रही है स्टूडेंट्स। फॉस्फोरस स्टोर्ड इन वाटर। किस में स्टोर किया जाता है, वाटर में। क्यों, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ में। क्यों, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, इसलिए इसको ओपनली नहीं रखा जाता है, इसको स्टोर कर लिया जाता है किसमें, वाटर में, ताकि ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन ना कर पाए और वाटर के साथ में ये रिएक्शन लेस रहता है। और जब ये स्टोर होता है तो उस समय उसका कलर कैसा है, वाइट फास्फोरस होता है। ये कौन सा होता है, वाइट फास्फोरस। लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे, ये है वाइट फास्फोरस जो कि स्टोर किया जाता है किसमें, वाटर के अंदर, ठीक है। तो हमने ऐसे ऑक्साइड देखे जो कि नेचर में कैसे हैं, एसिडिक ऑक्साइड है। कैसे नेचर है, एसिडिक ऑक्साइड। अब हम कुछ वो ऑक्साइड देख लेते हैं नॉन मेटल के जो कि न्यूट्रल हैं। कैसे हैं, न्यूट्रल हैं। तो न्यूट्रल ऑक्साइड की बात कर लेते हैं हम। न्यूट्रल मेटल ऑक्साइड की बात अगर करें तो अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेगा तो वाटर बना लेगा। ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का ऑक्साइड है। क्या है, ऑक्साइड है। नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना सकता है। नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बना सकता है। ये सब क्या है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है स्टूडेंट। कैसे ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, यानी कि इनका लिटमस पेपर पर कोई भी असर नहीं होगा। एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि कार्बन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ में करा दी जाए, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है यहाँ पर, तो ये बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकम्प्लीट कंबशन में ध्यान रहे स्टूडेंट्स, इनकम्प्लीट कंबशन अगर होगा तो वो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा जो कि न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगर वाटर का देखना चाहे तो वाटर का तो आप जानते ही हैं, अगर रिएक्शन बैलेंस करके चलता हूँ मैं, ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बना लेगा, वो वाटर फॉर्म कर लेगा। ये भी क्या है, ये भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है ये भी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं नॉन मेटल की। दूसरी प्रॉपर्टी है क्या हो अगर नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में करा दी जाए। क्योंकि अभी तक हमने जो लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था उसमें हमने ये जाना था कि मेटल जो है वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, या तो वो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे, ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। अगर लेस रिएक्टिव हैं तो वो हॉट वाटर के साथ में, और ज़्यादा है तो उसमें स्टीम के साथ में भी रिएक्शन कर जाते हैं। लेकिन क्या नॉन मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, तो मैं आपको बता दूं नॉन मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता और ना ही वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। क्या है कि नॉन मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता और ना ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि क्या कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, अगर नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में हो रही है
ठीक है। तो यहाँ पर नो रिएक्शन होगी, क्या होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी उस समय। क्यों, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं इवॉल्व करता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होता है कि इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं हाइड्रोजन गैस फॉर्म होने के लिए। जबकि नॉन मेटल जो है उसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है। बात को समझे स्टूडेंट, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, जिस कारण से वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता। तो मैं लिख भी देता हूँ, इट इज़ बिकॉज because non-metal cannot give electron to reduce the hydrogen ions of water into हाइड्रोजन गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि H आयन को अलग करने के लिए क्या चाहिए होगा, इसको हमें इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और जब हमें इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि नॉन मेटल इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है, तो ये H आयन जो है हाइड्रोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि नॉन मेटल की वाटर के साथ में रिएक्शन नो रिएक्शन रहती है। ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि नॉन मेटल की रिएक्शन क्या एसिड के साथ में हो जाएगी। बात को समझिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मेटल की तो रिएक्शन एसिड के साथ में हो जाती है, डाइल्यूट एसिड के साथ में हो जाती थी, लेकिन क्या नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं? तो लिखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। तो यहाँ पर भी मैं बताना चाहूँगा कि नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है स्टूडेंट्स, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो सल्फर हो, चाहे वो फॉस्फोरस हो, डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करते, और ना ही वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व ना करने के पीछे का रीज़न मैंने अभी आपको बताया कि नॉन मेटल जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते। बात को समझिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते, जिस कारण से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। मैं कह सकता हूँ, इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड एंड कन्वर्ट देम इनटू हाइड्रोजन गैस, इलेक्ट्रॉन शुड बी सप्लाइड टू द हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड। नाउ ए नॉन मेटल बीइंग इटसेल्फ एन एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होते हैं नॉन मेटल, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या जाना कि नॉन मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या हो अगर नॉन मेटल जो है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करें। किसके साथ में? सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में। ध्यान दें, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर ध्यान दें कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली, देखिए नॉन मेटल्स को भी दो भागों में बांटा गया है, हालांकि इतना अभी आपके सिलेबस में नहीं है। एक तो नोबल गैस है, एक आपकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। नोबल गैस तो किसी के साथ में भी रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हैलोजन एलिमेंट्स जो हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, और इतने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं नॉन मेटलिक कैटेगरी में कि वो उनसे लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। हैलोजन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताऊँ। हैलोजन एलिमेंट है आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या हैं आपके हैलोजन एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं, जो कि दूसरे लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स को बड़ी आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है कि अगर हायर रिएक्टिव नॉन मेटल्स है तो वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद ले लेता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि क्या हो अगर नॉन मेटल की रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में हो रही है, तो नॉन मेटल अगर हायर रिएक्टिव है तो वो लेस रिएक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन में से लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद ले लेगा। तो मैं कह सकता हूँ ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल
नॉन मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया है कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन अगर आ रहे हैं तो वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे मैंने ले लिया NaBr, सोडियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन। ठीक है, अब क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन की कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो रिएक्शन में हम कर सकते हैं क्लोरीन जो है वो Br को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बना लेगा NaCl और ब्रोमीन यहाँ से अलग हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और क्लोरीन यहाँ पर 2 हो गई है तो यहाँ पर भी 2 हो जाएंगी। तो मैंने आपको बताया कि हायर रिएक्टिव जो नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें हायर रिएक्टिव नॉन मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास, क्या हो अगर नॉन मेटल की रिएक्शन करा दी जाए क्लोरीन के साथ में। किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल की जो मैं आपको बता रहा हूँ और इन्हीं से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन क्या है कि अगर नॉन मेटल की रिएक्शन किसके साथ में हो रही है, क्लोरीन के साथ में हो रही है, तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो कोवैलेंट क्लोराइड होगा। कैसा होगा? कोवैलेंट क्लोराइड होगा। तो बात को समझिए, कोवैलेंट क्या होता है? कोवैलेंट क्लोराइड वो क्लोराइड होगा जिसमें दोनों ही चीज़ों को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, यानी कि जो कंपाउंड बनेगा वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा। कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि नॉन मेटल का क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो वो क्या बनाया? कोवैलेंट क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कोवैलेंट क्लोराइड, जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। बात को समझिए स्टूडेंट्स, अगर नॉन मेटल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ में हो रही है तो जाहिर सी बात है वो नॉन मेटल क्लोराइड बनाएगा और वो क्लोराइड कैसा होगा? कोवैलेंट क्लोराइड होगा, जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो हम लिख सकते हैं कि नॉन मेटल की रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ में हो रही है तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा नॉन मेटल क्लोराइड। नॉन मेटल क्लोराइड बनाएंगे और वो कैसे क्लोराइड है? कोवैलेंट होंगे। कैसे होंगे? कोवैलेंट, यानी कि शेयरिंग से बनेंगे। कैसे बनेंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक क्लोराइड जो होते हैं वो एक के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, यानी मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, वो नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, यानी कि वहाँ पर जो है म्यूचुअली शेयरिंग नहीं होती। यहाँ पर जो है म्यूचुअल शेयरिंग होगी, यानी कि दोनों को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, इसलिए ये जो क्लोराइड है वो क्या कहलाते हैं? कोवैलेंट क्लोराइड कहलाते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कोवैलेंट जो क्लोराइड होंगे वो कैसे होंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे। कैसे होंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। बात का ध्यान रखें स्टूडेंट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर कहना चाहूँ तो अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में हो रही है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, हाइड्रोजन यानी कि नॉन मेटल, क्लोरीन ये साथ में रिएक्शन हो ही रही है। तो ये रिएक्शन अगर हो रही है तो वो जो नॉन मेटल क्लोराइड बनेगा यहाँ पर वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि किस नेचर का है? कोवैलेंट नेचर का है। कैसा नेचर है इसका? कोवैलेंट, यानी कि हाइड्रोजन के पास भी यहाँ पर जो है क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेगा और क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगी। दोनों आपस में जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके जो है हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेंगे। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, जितने भी नॉन मेटल क्लोराइड होंगे वो या तो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर गैसेज फॉर्म में पाए जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ
यहाँ पर, या तो वो किस फॉर्म में पाए जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में या फिर गैसेज फॉर्म में पाए जाएंगे। तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स, जितने भी नॉन मेटल क्लोराइड बनेंगे या तो फिर वो लिक्विड स्टेट में होंगे या फिर वो गैसियस स्टेट में होंगे। बात रही, और यहाँ पर जो बन रहा है ये कैसा है, गैसियस स्टेट में होगा। कैसा है, गैसियस स्टेट, क्योंकि हाइड्रोजन भी यहाँ पर गैस है, ये भी यहाँ पर गैस है, और इससे बनने वाला कंपाउंड भी कैसा होगा, ये भी गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि फास्फोरस है, फास्फोरस की रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ में करा दें तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पे, फास्फोरस क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है, P4। अब इसकी रिएक्शन जो है अगर मैं किसके साथ में करा दूँ, क्लोरीन के साथ में करा दूँ, मैं रिएक्शन बैलेंस करके चल रहा हूँ स्टूडेंट, तो ये बनाएगा 4PCl3। क्या बनाएगा, 4PCl3, यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, जो कि क्या है, कोवेलेंट नेचर का है। कैसा है, कोवेलेंट नेचर का है। यहाँ पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बनाया जा सकता है। अगर यहाँ पर P5 ले लिया जाए तो यहाँ पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बन जाएगा, जो कि कोवेलेंट नेचर का ही होगा। कार्बन के साथ में रिएक्शन कराई जा सकती है क्लोरीन की, मीथेन बनाया जा सकता है, ईथेन बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कार्बन की रिएक्शन अगर मान लीजिए मैं करा रहा हूँ, तो कार्बन की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ में हो रही है तो ये क्या बनाएगा, CH4 मीथेन बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या बनाएगा, मीथेन बनाएगा। तो यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर जो है रिएक्शन को बैलेंस कर लें स्टूडेंट्स। क्या होगा, यहाँ पर कार्बन की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ में हो रही है तो ये मीथेन बनाएगा, तो CH4 ये हो गया, ठीक है। CH4 बना लिया इसने स्टूडेंट्स। तो ये भी क्या होगा, ये भी कोवेलेंट नेचर का ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर नॉन मेटल की रिएक्शन किसके साथ में हो रही है, हाइड्रोजन के साथ में करा दें इस बार, किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में करा दें, तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन, ठीक है स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन के साथ में अगर नॉन मेटल की रिएक्शन हो रही है, देखिए स्टूडेंट्स, रिएक्शन हो रही है किसकी, नॉन मेटल की हाइड्रोजन के साथ में। तो अगर नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो वो कंपाउंड बनाएगा कोवेलेंट हाइड्राइड्स। क्या बनाएगा, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। तो मैं लिख देता हूँ, नॉन मेटल की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ में हो रही है तो वो नॉन मेटल हाइड्राइड्स बनाएगा, नॉन मेटल हाइड्राइड्स। और ये नॉन मेटल हाइड्राइड्स भी कोवेलेंट होंगे, कोवेलेंट हाइड्राइड्स होंगे। कैसे होंगे, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी कैसे होंगे, ये भी कोवेलेंट हाइड्राइड्स होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर सल्फ़र की रिएक्शन करा दी जाए हाइड्रोजन के साथ में, किसके साथ में, सल्फ़र की रिएक्शन करा दी हाइड्रोजन के साथ में, तो जो हाइड्राइड बनेगा वो होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। बात को समझिए स्टूडेंट, सल्फर जो कि नॉन मेटल है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दी तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेगा, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड कोवेलेंट हाइड्राइड्स होंगे, यानी कि ये म्यूचुअल शेयरिंग के साथ में होंगे, यानी कि दोनों के दोनों जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, जिससे कि कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनेंगे। किस नेचर का है ये, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ये कैसा हाइड्राइड्स है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स है। इस तरीके से अगर नाइट्रोजन की सब कुछ करिए हमने रिएक्शन करा दी है, तो नाइट्रोजन के साथ में अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन करा देंगे तो ये भी एक हाइड्राइड बनाएगा, जो कि क्या है, एमोनिया होगा। क्या होगा, एमोनिया होगा। बात को समझिए, रिएक्शन को बैलेंस कर लें स्टूडेंट्स। यहाँ पर 2 लगा दें, और यहाँ पर जो है 2 3 6 हो गया, तो ठीक है। यहाँ पर जो है 3 लगा दें और ये नाइट्रोजन डाई कर दें, ठीक है। तो ये बना लेगा, ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी हाइड्राइड है, जो कि है क्या, एमोनिया। क्या है, एमोनिया है ये, ठीक है। कोवेलेंट हाइड्राइड से ये भी इस तरीके से आपका जो है और भी रिएक्शन करा सकते हैं। क्लोरीन की रिएक्शन करा दे हाइड्रोजन के साथ में तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा आपका, ठीक है। वो भी क्या है, एक प्रकार का हाइड्राइड ही है स्टूडेंट्स। क्या है, हाइड्राइड से मीथेन है, ठीक है। ये भी क्या है, हाइड्राइड से H2 है, ये भी क्या है, एक प्रकार का हाइड्राइड है। क्या है, हाइड्राइड से ये सब के सब। तो कई प्रकार के हाइड्राइड जो है यहाँ पर आप बना सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट नॉन मेटल के साथ में हाइड्रोजन रिएक्शन कराने पर क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्राइड्स बन जाएंगे, जो कि कोवेलेंट हाइड्राइड्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही, जो कि मैंने बनाया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा हुआ, आपको समझ में आया हो, तो इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इसी टॉपिक के बारे में और जानेंगे, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में और जानेंगे कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसा होता है, कौन कौन सी प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं,
फिजिकली कैसे होता है, केमिकली कैसे होता है, ये सारी बातें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।